दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चों में खांसी जुकाम या निमोनिया से कैसे बचाव करें। जैसे ही सर्दी आई है, बच्चों में खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। निमोनिया के मरीज और सीवियर निमोनिया के मरीज रोज हमारे वार्ड में कम से कम 8 से 10 भर्ती हो रहे हैं। दोस्तों, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? पहला, कि बच्चे को सही कपड़ा पहना के रखें। कैसे सही जानेंगे? जितने कपड़े हमको पहनने की जरूरत पड़े उससे एक कपड़ा ज्यादा पहना है। पहले सूती कपड़े पहनाए, फिर ऊनी कपड़े पहनाए। और बच्चे को टोपी मोजा दस्ताना पहना के रखें, क्योंकि जो ठंड लगती है ये पेरीफेरी पार्ट जो होते हैं खुले रह जाते हैं, चाहे हथेली, तलवा और सर, इनसे लगती है, तो टोपी मोजा दस्ताना पहनाए। दूसरा, बच्चे को 1-2 दिन के गैप में नहलाएं, डेली नहलाने की कोशिश करें। और नहलाने में ध्यान दें, 10 से 11 के बीच में नहलाएं, गुनगुने पानी से नहलाएं। तीसरा, अगर आप मालिश कर रहे हैं तो बच्चे को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मालिश न करें। आप 10 मिनट तक मालिश कर लें और हो सके तो गुनगुने तेल से मालिश करें। इससे ज़्यादा बच्चे को बिना कपड़े के ना रखें। चौथा, डेली कम से कम 20 से 30 मिनट बच्चे को धूप दिखाएं। पांचवा, अगर आप बच्चे को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं तो बहुत सुबह न लेके जाएं और बहुत शाम को न लेके जाएं, और हवा चल रही तब न लेके जाएं। बच्चे को कोशिश करें कि दोपहर के टाइम ही लेके जाएं। छठा बात, अगर बच्चा कहीं पब्लिक प्लेस या सोशल गैदरिंग में जाता है तो मास्क लगा के जाए। अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है तो ना लेके जाएं। अगर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। दूसरा, जब घर वापस आए तो बच्चे का हैंड वॉश कराएं। बच्चे को हैंड वॉश कराएं, क्योंकि ये जो वायरस इन्फेक्शन की वजह से फैलता है और ये टच से और खांसी जुकाम छींक से जाता है, तो इस चीज से बताएं। अगला, अपने बच्चे को वेल हाइड्रेशन रखें। नॉर्मली ठंड में बच्चों को कम पानी पिलाते हैं। 6 महीने से छोटा बच्चा तो उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध हर 2 घंटे पे पिलाए। 6 महीने से बड़ा बच्चा, 6 महीने से 1 साल का है, तो कम से कम 200-250 ml पानी उसको दें, पानी उबाल कर दें। 1 साल से 2 साल का बच्चा है तो उसको 500 ml पानी दें। ऐसे हर साल 500 ml पानी बढ़ाते जाएं। तो पानी पीने को बच्चे को दो, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट दें, सही से खाना खिलाएं, फल दें, हरी सब्जियां खिलाएं। इससे क्या होगा, बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो इन्फेक्शन लगने के चांस कम हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन लगेगा तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अगला, घर में अगर किसी को खांसी जुकाम है, चाहे बड़े बुजुर्ग हो चाहे मम्मी पापा हो, बच्चा उनके पास तीसरे चौथे दिन कम जाए, क्योंकि ये मोस्ट टाइम होता है ट्रांसमिशन का। अगर बच्चा जा भी रहा तो बच्चा भी मास्क लगाया हो और वो फैमिली मेंबर भी मास्क लगाए हो, तो इससे कम चांस होगा फैलने का। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बड़ों की ज्यादा होती है। बड़ों में ज्यादा असर नहीं करता, बच्चों में तुरंत ये खांसी जुकाम निमोनिया का रूप पकड़ सकता है। अगली बात का क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चे को टीका जरूर लगवाएं। 6 महीने से छोटा बच्चा है तो न्यूमोकाकल, जो निमोनिया के लिए टीका लगता है, तो न्यूमोकाकल वैक्सीन सरकारी अस्पताल में फ्री लगती है। तो अपने बच्चे को 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने जो लगती है लगवाएं। अगर नहीं लगा तो कैचअप में जाके लगवाएं। 6 महीने से बड़ा बच्चा तो उसको फ्लू वैक्सीन लगाए। जो जुकाम खांसी के लिए वायरस होते हैं फ्लू, उसके लिए फ्लू वैक्सीन लगती है, तो वो लगाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो एक तो कम चांस हो जाएगा कि बच्चे को निमोनिया हो। अगर होगा तो बहुत माइल्ड फॉर्म का होगा, तो टीका जरूर लगवाएं। उसके बाद क्या रखेंगे कि अगर बच्चे को खांसी जुकाम होता है तो क्या करते हैं, पहले घरेलू इलाज करते हैं, फिर मेडिकल स्टोर से दवा लाते हैं, फिर झोला छाप को दिखाने लगते हैं। नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी जुकाम होता है वो पहले एक दिन शुरू होता है, दूसरे तीसरे चौथे दिन बढ़ता है, 5वें दिन से कम होने लगता है। तो थर्ड फोर्थ जो डे होता है उस दिन पीक होता है। अगर आपके बच्चे को पहले शुरू हुआ, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा बढ़ा, फिर कम होने लगा, तो कुछ नहीं, आप घर पे इलाज करके ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को दिन पे दिन बढ़ रहा है तो इधर उधर मेडिकल से दवा न ले, किसी डॉक्टर को दिखाएं। और किन किन कंडीशन डॉक्टर को दिखाएं? बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, अगर आपका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, जैसे उसकी नाक फूल रही है, उसके सांस तेज तेज चल रही है, पसलियां चल रही हैं, सांस लेने में उसको पेट में गड्ढे आ रहे हैं, सीने में गड्ढे आ रहे हैं, ऊपर गड्ढे आ रहे हैं। अगला चीज क्या है कि बच्चा सांस लेते आवाज कर रहा है, साई साई या खरखर की, उस वक्त इन सब कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर एक बार सीवियर रूप ले लिया फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।